पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता रोज़ दोहा में अमन मुआहिदा कतर और तुर्की की सालसी में तय पा गया और यूँ एक ऐसी गैर ज़रूरी लड़ाई जो है उस पर बज़ाहिर दरवाज़ा बंद हो गया जिससे ये दोनों पड़ोसी मुल्क जो है बच सकते थे। जो बातें दोहा में बैठ कर तय हुई वो इस्लामाबाद और काबुल खुद मिल बैठ कर क्यों ना कर सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 8 अक्टूबर को शुरू होने वाली झड़पें तकरीबन हफ्ता भर से ज़ायद जो हैं वो जारी रहीं। इन झड़पों में पाकिस्तान की तरफ से जंगी तैयारों, ड्रोन से लेकर भारी तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। अफगान तालिबान ने भी अपनी बिसात के मुताबिक तोपखानों और हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन रिवायती लड़ाई में पाकिस्तान को एक बड़ी वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। मनतकी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तसादुम जो है दोनों के तवील मुद्दती मफादात के खिलाफ है। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम, तामीर और तरक्की का रास्ता जो है पाकिस्तान से लड़के नहीं बल्कि दोस्ती से निकलेगा। इसी तरह पाकिस्तान को जो है मगरबी सरहद पर एक दोस्त मुल्क की ज़रूरत है। सिर्फ दिफाई एतबार से मगरबी सरहद को महफूज करना ही नहीं बल्कि अगर पाकिस्तान को जो है वस्त एशिया से अपनी बरह रास्त कनेक्टिविटी का ख्वाब पूरा करना है तो उसके लिए भी एक दोस्त अफगानिस्तान हमारी ज़रूरत है, जो दोनों के लिए जो है मुश्तरका तौर पर माची जीत के मौके पैदा करे। माशी कनेक्टिविटी जो है सेंट्रल एशिया से दीगर ममालिक से, वो कहते हैं ना दोनों पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों के लिए जो है माची जीत के मौके पैदा करेगी। जब आपके सामने बड़े अहदाफ हों तो ताउन और दोस्ती जो है फिर बहुत ही आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। काबुल पर जिम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह की आमाजगाह ना बनने दे और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि अफगान तालिबान की अपनी सरजमीन पर रिट कायम करने की कैपेसिटी और एबिलिटी का सही तजिया करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान झड़पों के तनाजुर में एक इंतहाई अहम बात वो ये कि जी हमारे बाद सियासतदानों बशमूल हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले अहम तरीन नामों और मीडिया का एक हिस्सा जो है बहुत ज़ोर व शोर से ये बयानियाँ बनाने में मगन है कि अफगान जो है वो इंसान फरामोश हैं, वो फितरतन जो है पाकिस्तान दुश्मन है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी और माशी बदहाली का सबब है। लेकिन हमें खुद जो है ठंडे दिमाग से ये सवाल करना चाहिए कि क्या अफगानोफोबिया फैलाना दुरुस्त अमल है? हम मगरिब में फैले इस्लामोफोबिया की जो है क्यों मजम्मत करते हैं, क्या कह के मजम्मत करते हैं? वहाँ जब एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ होती हैं और माजीन के साथ इम्तियाजी और नारवा सलूक किया जाता है, हम क्यों उसकी मजम्मत करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं वो गलत होती हैं। और यही जो है कि ये आर्ग्यूमेंट हमारी तरफ से पेश किया जाता है कि जनाब हर मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं होता और मुसलमानों को जो है स्टीरियोटाइपिंग करना उनके साथ एक गलत और इम्तियाजी अमल है। फिर बिल्कुल उसी तरह से अफगानोफोबिया भी इतना ही गलत अमल है। पहली बात तो ये कि कई पख्तून कबीले और ख़ानदान जो हैं वो सरहद के दोनों तरफ आबाद हैं। अगर आप जो हैं बेशुमार पाकिस्तानियों की जड़ें तलाश करें तो 40, 50, 100, 200 साल या इससे भी पहले जो है अफगानिस्तान से जाकर मिलती हैं। अफगानिस्तान से हमारे सदियों पुराने तारीख़ी, तहजीबी, समाजी और दीनी रिश्ते हैं। पाकिस्तान में जो मुतासिब दिमाग ये समझते हैं कि जी अफगानों के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ लहजा और जुमलेबाजी करके वो मुल्क की कोई खिदमत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे जो है आप सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों के दरमियान दूरियाँ बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्दी से लड़ाई पाकिस्तान की बका और तरक्की की लड़ाई है, बिल्कुल ये हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन हर अफगान जो है वो दहशतगर्द नहीं होता और न ही वो पाकिस्तान दुश्मन है। जिस तरह मगरिब में फैले इस्लामोफोबिया की मजम्मत करते हैं, हमें पाकिस्तान में अफगानोफोबिया फैलाने की भी मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानियाँ बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप किसी मखसूस कौमियत या लसानी गिरोह के खिलाफ जज्बात उभारें। इससे हमारे अपने समाज में तकसीम पैदा होगी। अफगानिस्तान से हमारे तारीख़ी रिश्तों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जी पाकिस्तान के जो पूरा हमारा मिसाइल प्रोग्राम है उसमें कई जो हैं मिसाइलों के नाम अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजुओं के नाम पे हैं। अब्दाली मिसाइल इसे अहमद शाह अब्दाली के नाम पर है, जिसने पानीपत की 1761 में लड़ी जाने वाली तीसरी जंग में मराठों की कमर तोड़ी थी। गौरी मिसाइल उसी शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर है, जिसने 1192 में पृथ्वीराज को शिकस्त से फाश दी थी और जिस कहते हैं ना शिकस्त का ज़ख्म जो है आज भी हिंदुत्व के पुजारियों को तंग करता है। गजनबी मिसाइल उसी सुल्तान महमूद गजनबी के नाम पर है, जिसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था। और बाबर मिसाइल उसी शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम पर है, जिसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली थी। गौरी, गजनबी, अब्दाली और बाबर मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और जिन फ़ातहीन के नाम पर इन मिसाइलों के नाम हैं वो अफगानिस्तान ही के नहीं बल्कि पाकिस्तानी तारीख़ में भी हीरो का दर्जा रखते हैं। उनका तस्करा आपको हमारी तारीख़ की हर दरसी किताब में मिलेगा। ज़ाहिर है कि हमारे जो हीरो हैं वो रणजीत सिंह तो नहीं हो सकते, वो राजा दाहिर तो नहीं हो सकते, तो पाकिस्तान की तारीख़ में इन्हीं अफराद को जो हीरो का दर्जा हासिल है। तो पाकिस्तान का दुनिया में सिर्फ है ना एक ही हकीकी दुश्मन है और वो है भारत। हमें अफगानिस्तान को भारत के साथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, इससे हमारा ही जो है नज़रियाती बयानिया वो कमज़ोर होता है।